हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, आरपीएस या यूपीपीसीएस या फिर यूपीपीसीएस या यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आती हो, वो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपकी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आपकी क्वेश्चन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन है जो है महाभारत को, यानी कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है, कौन सा वो नाम है जिससे महाभारत को जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ए में दिया गया है बरीहत कथा, ऑप्शन बी में दिया गया है राजांतरगी, ऑप्शन सी आपको दिया गया है जगा संहिता, या ऑप्शन नंबर 4 दिए गए पुराण। तो इन चारों में से किसको महाभारत को नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख संस्कृति महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों पांडवों राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी है। महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य कविता है जिसे जाना जाता है, और इस अब हम इसे लिखी गई सबसे लंबी कविताओं में से एक के वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन 2 में आपके पास निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से किसी आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है स्वदेशी आंदोलन, आपके पास ऑप्शन बी दिया गया है असहयोग आंदोलन, और ऑप्शन सी दिया गया है अनसंविज्ञा आंदोलन, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस नारे के साथ जुड़ा हुआ है, करो या मरो के साथ जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं, करो या मरो आंदोलन इससे जुड़ा हुआ है। सन 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित किया था। ये यानी कि सन 1942 में क्या महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया था, आयोजित किया गया था। करो या मरो का नारा भी दिया था। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया था और करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि विनोबा भावों और व्यक्तिगत संग्रह के पहले सत्याग्रह के रूप में चुना गया था, उनका दूसरा नाम था, यानी कि बिनाबो भावो को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। उनका दूसरा नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके पास ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है आपके पास सी जा गोपाल लाचारी, और ऑप्शन 4 है आपके पास ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बिनाबो भावो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे के रूप में भी जाना जाता है उन्हें। अगर मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, यानी कि पहले किसे चुना गया था, विनोबा भावे को चुना गया था, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल में भेजा गया था। उन्होंने युद्ध में उनके खिलाफ बोला था तो उन्हें भेजा गया था। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे दूसरे सत्याग्रही जो सदस्य थे, वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे, तीसरे की बाबतु ब्रह्मदत्त थे। महात्मा गांधी आश्रम जो कि महात्मा गांधी आश्रम में निवासी में से एक थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आपसे 4th क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक सूत्रों में
सर्ववैदिक सूत्रों में बार बार नहीं मिलता है, सूत्रों में नहीं मिलता है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेदिक सूत्रों में बार बार नहीं मिलता है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं गंगा, और ऑप्शन बी की बात करूं तो सिंधु, ऑप्शन सी की बात करूं ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन डी की बात करूं सरस्वती, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र का उल्लेख ऋग्वेदिक भजनों में नहीं है। किस में नहीं है इसका जो उल्लेख किया नहीं गया है, इसका उल्लेख भजनों में नहीं किया गया है, ऋषि वैदिक भजनों में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि जिस देवता की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती वह थे, यानी कि जो ऋग्वेदिक काल था उसमें कौन से देवता की पूजा नहीं की जाती थी। तो आपके पास ऑप्शन ए दिया गया है मरुत, और ऑप्शन दूसरा दिया गया है भगवान शिव, ऑप्शन सी अग्नि, और ऑप्शन फोर्थ दिया गया है इंद्रदेव की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव थे जिनकी पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर मैं बात करूं ऋग्वेदिक काल में इंद्र और अग्नि और वरुण और सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है, पर भगवान शिव का उल्लेख जो है नहीं मिलता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में यहाँ पे पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में की थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपके पास सन 1939, और ऑप्शन बी है सन 1937, ऑप्शन सी है सन 1938, और ऑप्शन डी है 1936। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सन 1939 में स्थापना की थी। इस 1939 में स्थापना की थी। अगर मैं बात करूं अखिल भारतीय वर्ल्ड वुडबॉल वर्ग, यानी कि अगर मैं बात करूं भारतीय फॉरवर्ड वर्ग भारत की एक वामपंथी राष्ट्रवादी यानी कि राजनीतिक दल उन्होंने किया था। उन्होंने सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। उनका एक गुट था जो कि उभरा सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जिनका नेतृत्व किया था राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है भारतीय इतिहास में किसने शासनकाल को भारत का स्वर्ग युग कहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत के इतिहास में किसने शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। आपके पास ऑप्शन है मुगल साम्राज्य, ऑप्शन बी है आपके पास मराठा साम्राज्य, और ऑप्शन सी है आपके पास गुप्त साम्राज्य, और ऑप्शन डी है मौर्य साम्राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुप्त साम्राज्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य सी बीच उत्तर मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। 320 और 550 सीढ़ी गुप्त साम्राज्य के समय विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है आपसे, तो क्वेश्चन 8 में पूछा गया है पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है वीर सरोज, ऑप्शन दूसरा है आपके चांद बरदाई, ऑप्शन तीसरा है नीरज उम्मेद, और ऑप्शन चौथा है आपके पास नूर फतेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चांद बरदाई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किसने किया था। चांद बरदाई ने किया था, जो कि पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम है, जो कि चांद बरदाई है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। उससे पहले हम जानते हैं इसके बारे में, चांद बरदाई के बारे में। पृथ्वीराज रासो 12वीं सदी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रज भाषा महाकवि हैं। इनका श्रेय चांद बरदाई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी कवि थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में सन 1828 में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य की स्थापक कौन थे? यानी कि सन 1828 में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य के स्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजा राम मोहन राय। राजा मोहन राय ने सन 1828 में स्थापित ब्रह्म साम्राज्य के स्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में बंगाल के एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक समाज आंदोलन की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग त्रसदी कब हुई थी? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल सन 1867 में, या 15 जून सन 1947 में। ऑप्शन तीसरा दिया गया 13 अप्रैल सन 1919। ऑप्शन 4 दिया गया 17 मई 2011 में। तो इसका सही उत्तर है, जो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताएं। आई होप आपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है लिख दिया होगा। तो जलियांवाला हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग जो है अमृतसर नरसंहार नाम से जाना जाता है, अमृतसर में हुआ था, जो कि 13 अप्रैल सन 1919 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इट इज़ अ करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू।